इसे कहते हैं वर्टिकल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। उसमें रॉक को फ्रैक्चर करके ये केमिकल गुआर गम पाउडर डालते हैं, इसलिए सडनली इसका इतना डिमांड आ गया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ऑयल वेल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इतना डिमांड आ गया ये कमोडिटी का 1.5 साल में। ऑयल वेल 250 वाले सीधे 440 हो गए यूएस में, और इतना डिमांड आ गया कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि यह सट्टा है कि यह डिमांड है। इसके साथ मैं ये स्पीच कंप्लीट करना चाहूंगा। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर जसपाल सिंह कंडा को। मिस्टर कंडा। पिछले 40-45 साल से जो मैं देख रहा हूं कि सोने के रेट जो हैं इस तरह बढ़े हैं कि 1963 में जो सोने का रेट था 1 ग्राम का, वो 11.5 रुपये ग्राम था, लेकिन आज 2800 रुपये से ऊपर रेट हो गया है। तो इतनी तेजी से जो रेट बढ़ा है, इसका कारण आप सभी जानते हैं कि जो सोने में दिलचस्पी है वो हर एक की जो पहले से कई गुना बढ़ गई है। हमारे देश से ज़्यादा आज दूसरे देशों में भी सोने की परचेज करने की जो दिलचस्पी है बढ़ गई है। जय हिंद, नमस्कार। शुक्रिया कंडा साहब। चलिए आगाज करते हैं इस पैनल डिस्कशन का, और चलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेना साहब, जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर आप ई गोल्ड ई सिल्वर को कहां खड़ा हुआ देखते हैं छोटी अवधि के लिए? मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये समय अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, पर मैं किसी को भी ये एडवाइस कभी नहीं करता हूं कि आप पूरा पैसा अपना इसी लेवल पे लगा दें, बल्कि जो पैसा है आपका उसका 20-25% इस लेवल पे लगाएं, फिर अगर मार्केट नीचे भी आता है तो वापस 20-25% करके लगाएं। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो ई गोल्ड ई सिल्वर में इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। कुणाल, बहुत ब्रीफ नोट आपका मैं लेना चाहूंगा इस इशू के ऊपर। जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि गोल्ड बढ़ भी नहीं रहा है और गिर भी नहीं रहा है, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन मेनली रुपी के कारण है। रुपी हमने जैसे मैंने पहले कहा 12% अभी स्ट्रांग हो गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में 12% गोल्ड बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रही है। यदि आज की भी बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपी बढ़ने के बाद, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बढ़ने के बाद रुपी फिर से समझो स्ट्रांग होता है तो वही इम्पैक्ट आता है। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ इन रुपी हमें इम्पैक्ट देखने नहीं मिल रही है। चलिए कंडा साहब, आपसे एक व्यू लेना चाहूंगा मैं गोल्ड के ऊपर। क्या आपको लगता है इस साल में गोल्ड 32-33 हजार तक जा सकता है? क्या कहना है आपका? आपका अनुभव क्या कहता है? 3200-3300 रुपए से भी ऊपर जा सकता है जी, श्योर जाएगा। चलिए, यानी 3200-3300 प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं, और हम क्योंकि हम फ्यूचर मार्केट में डील करते हैं तो हम 10 ग्राम की ज्यादा बात करते हैं। ये एक फर्क होता है फ्यूचर मार्केट और फिजिकल मार्केट के अंदर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बियॉन्ड मंडी कमोडिटी इन्वेस्टर कैंप अमृतसर राउंड, सीधा अमृतसर से। सर आप पूछिए सवाल। आप सर, मेरा सवाल ये है, जब चांदी का रेट 70,000 रुपये था तो आज रेट जो बंद होता है, क्या अगले दिन वो 5,000 रुपया ज़्यादा या लेस खुलता है? आज रेट कम है, आजकल वो 200 रुपया या 100 रुपया कम या 400 रुपया कम ज़्यादा खुलता है। क्या ये सट्टा क्यों ऐसा होता है कि एक्चुअली कोई इतनी न्यूज़ होती है उस टाइम कि ये 5,000 रुपया एकदम अगले दिन कम खुला या ज़्यादा खुला? जी, हमारी मार्केट रात को 12 बजे बंद होती है। उसके बाद अभी फॉरेन में मार्केट चालू रहते हैं यूएस में। समझो हमारे इधर जब मार्केट बंद हुआ तब सिल्वर के प्राइजेस 55,000 है और फॉरेन में $33 है। तो यदि रात को 12 से 2 का जो टाइम है वहाँ पे समझो सिल्वर के प्राइजेस 33 वाले 33.30 हो गए, तो ऐसे ही सवेरे जब इंडिया में जब बाजार चालू होते हैं और वो टाइम पे भी 33.30 है, तो इंडिया में 1% सिल्वर ऊपर खुलता है। सर, पिछले 5-10 सालों में सारी कमोडिटी ने राइज किया है जी। तो नेचुरल गैस में ऐसा क्या है, ये 2002 के लो पे चल रही है? जी, नेचुरल गैस
10 साल का लो जो हमने देखा है उसके बहुत सारे रीज़न है, स्पेशली अमेरिका। यदि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इंडिया में रिलायंस शेल गैस एक्सप्लोर करने वाला है। अमेरिका में जो ओवरऑल नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, पिछले 3 साल से लगातार एवरी ईयर हम 20% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ शेल गैस। पिछले साल अमेरिका में 25% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ गया और उसके कारण हमने ये डाउनसाइड आते हुए देखी है। यदि आप दूसरा जो फैक्टर रहता है वो है विंटर में नेचुरल गैस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और जैसे मैंने पहले कहा नॉर्थ अमेरिका ये सभी कॉन्टिनेंट्स में विंटर बहुत कूल नहीं है, वार्म विंटर है, इसके कारण इसका कंजम्पशन हो नहीं पा रहा है। सो यहाँ से हमने कंटिन्यूअस डाउनसाइड देखी है नेचुरल गैस में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं इक्विटी में काम करता हूँ तो ट्रेंड लाइन सारी फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइंस होती हैं, RSI वो फॉलो करता हूँ। अगर कमोडिटी में करना हो तो वो कौन से चार्ट देखने चाहिए, जो स्पॉट के हैं या जो कॉमेक्स के हैं? जैसे चांदी का था वो 28 पे आके उसने सपोर्ट ली, 27 पे सपोर्ट ली। मेरी राय में इंटरनेशनल चार्ट फॉलो करने चाहिए। जो भी स्टडी आप इक्विटी मार्केट के लिए अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी RSI जो भी आप स्टडी करते हो, वो सभी स्टडी मेरी राय में आपको इंटरनेशनल चार्ट देखने चाहिए बिकॉज इंटरनेशनल चार्ट से आपको एक्चुअल ट्रेंड समझ में आता है। यदि आप MCX के चार्ट देखते हैं तो रुपी फैक्टर इन कर देता है, तो शायद कॉमिक्स में तेजी हो गई पर रुपी जैसे स्ट्रांग हो गए तो अपसाइड नहीं आएगी। तो आपको एक्चुअली ओरिजिनली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल चार्ट स्टडी करने होंगे। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आज सुबह में से चांदी में 10 बार फ्लक्चुएशन हो चुका है जी। सर ये क्या रीजन होता है कि एकदम 500 रुपये का ऊपर हो जाता है, 500 रुपये नीचे हो जाता है? इतना मतलब डिमांड बढ़ जाती है 1 मिनट में या 1 मिनट में डिमांड कम हो जाती है? जी, ये जो आप मूवमेंट देखते हैं कि 10 मिनट में 500-600 रुपया बढ़ जाता है या 10 मिनट में घट जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ये इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होता है, सिल्वर का जो वॉलेटिलिटी है सबसे हाई है और इसमें जैसे ट्रेड होते हैं, रिटेल निवेशक इसमें फॉरेन में निवेश के नहीं करते, बड़े बड़े कंप्यूटर रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो मिनट के 1 सेकंड के 10वें भाग की स्पीड पे ट्रेड करते हैं। इसको एल्गोरिदम ट्रेडिंग कहते हैं और इसी के कारण ये जो फास्ट मूवमेंट आता है वो कंटिन्यू रहता है पूरे दिन चांदी में। मेरा सवाल जी RM सीट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ जी जी। RM सीट ਜਿਹੜੀ 20 जनवरी ਨੂੰ 3700 रुपए भाव कटी गई जी कट हुई और 21 तारीख को उसका भाव 3400 रुपए था जी। RM सीट के ऊपर आपका सवाल है, चलिए। और उसके बाद 32-3300 रह गया। इतना फर्क कैसे आ गया? ये जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जो एडिबल ऑयल सेक्टर में ट्रेड करते हैं, अभी आप सोया ऑयल में भी समझो आगे का भविष्य अच्छा लग रहा है, फिर भी आज नियर मन कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड करता है आज 700 रुपए, तो फार मन कॉन्ट्रैक्ट 690 है। तो वो देख के ये जो स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, तो इसके कारण ये गैप क्रिएट होता है। यदि आप जो बोल रहे हैं अभी, यदि आपको लग रहा है कि फ्यूचर इसका अच्छा है और ये 200 रुपए नीचे मिल रहा है आगे का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी मैंने 3700 में कॉन्ट्रैक्ट बंद किया और आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अराइवल आने वाली है, क्योंकि माल उतरने वाला है, तो ऑलरेडी 200 रुपये नीचे मिल रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आगे तेजी है तो आपको बैकवर्ड वो नेगेटिव गैप को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले धीरे धीरे आपकी पोजीशंस उसमें रोल ओवर करनी चाहिए। डॉलर और रुपी कैलकुलेशन करने का मेथड क्या है सर? जी, डॉलर रुपी का पैरिटी बहुत सिंपल है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी क्रूड के भाव $100 चल रहा है और अपना रुपये 50 रुपीज़ चल रहा है, तो वो हिसाब से क्रूड के भाव MCX पे 5000 रुपये होना चाहिए। फॉर